स्त्री के लिए पुरुष घी का घड़ा है और पुरुष के लिए स्त्री घी का घड़ा खुद आग का भंडार है। और जब आग और घी का घड़ा जब टकराएंगे आपस में तो फिर चिंगारी तो निकलने वाली, फिर ज्वाला तो ज्वाला नहीं ज्वालामुखी तो फिर फूट पड़ने ही वाला है। तो आज का वो दिन है जब भीतर से खुशी पाने की तलाश पर हमें निकलना पड़ेगा। हमें जीवन के नए अर्थ की तलाश में निकलना पड़ेगा। जीवन का अर्थ कहाँ पर होता है? इन भोगों में, वासनाओं में जीवन की सच्चाई नहीं छुपी होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र पति या पत्नी को स्पर्श करना, सुख भोगना नहीं, इतना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र इतना नहीं है कि किसी शरीर से सुख की इच्छा ना करना उसे ब्रह्मचर्य ना, उतना तो है। वो तो बाहर की दुनिया, बाहर की क्रिया है, वो तो होना जरूरी है। अगर किसी दीवार पर आपको मरम्मत करनी है, किसी दीवार पर आपको रंग रोगन करना है, कोई दीवार टूट सी रही है, आपको नया सीमेंट, नया प्लास्टर लगाना है, तो पहले क्या करते हैं? पहले बाहर के प्लास्टर को उखाड़ना पड़ता है, पहले बाहर के रंग पेंट को निकालना पड़ता है। और जब बाहर का रंग पेंट निकलता है तो फिर दीवार के भीतर सीमेंट भरी जाती, फिर सरिये, फिर उस बिल्डिंग को स्थायित्व, मजबूती दी जाती है। तो ऐसे ही बाहर की दुनिया में इतना सारा जोड़ जोड़ कर रखा है, इतना सारा इकट्ठा करके रखा है। तो धीमे धीमे जब आसक्ति के मुंह के तार धीमे धीमे जब कटते हैं, जब छूटते हैं, जब टूटते हैं, तो अपने आप हर व्रत, हर नियम सहज रूप से प्रकट हो जाता है कि मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, बड़ी भारी प्रयास नहीं करना पड़ता है। और लोग तो धर्म का मतलब समझते हैं, लोग तो पर्यूषण का मतलब समझते हैं। बच्चों को बचपन से अनजाने में हमें गलत मतलब पर्यूषण का बता देते, बेटा पर्यूषण मतलब क्या? रोज अभिषेक करो, उसका नाम पर्यूषण। बाकी दिन इतना जरूरी नहीं है, 10 दिन तो कर अभिषेक, रोज अभिषेक करो, रोज पूजा करो 10 दिन तक, इसका नाम पर्यूषण। 4, 6, 8, 10 पूजा करो, उसका नाम पर्यूषण। एकासन करो, एकासन, इसका नाम पर्यूषण। और कभी दिल हो जाए ठोक दो उपवास, इसका नाम पर्यूषण। मैं मानता हूं ये सारी परिभाषा ठीक है, लेकिन भीतर के दुनिया में क्या? उत्तम क्षमा कितनी जीवन में उतरी? उत्तम क्षमा कितनी जीवन में उतरी? आज के मंगल क्षण निश्चित रूप से मुस्कुराहट में दम तब पैदा होता है, आप किसी को तब खींच पाते हैं जब उसको नोचने की इच्छा जिस दिन खत्म हो जाती है। भीतर इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना इतना आनंद होता है कि बाहर की दुनिया, बाहर की चीज, बाहर के लोग मुझे क्या खुश करेंगे, मैं दूंगा, वो क्या मुझे देंगे। ब्रह्मचर्य का धारी वो भिखारी नहीं बनता, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो। उस पत्नी के पास में सुख होता, उस पत्नी के पास में सुख होता, उस शरीर में अगर सुख होता तो आपसे क्यों भीख मांगी जाती? पर्यूषण पर्व के, ब्रह्मचर्य के इस पवित्र महात्मा को जब मैं विभिन्न ग्रंथों में पढ़ रहा था तो लिखा है, वो मृदुमती माता जी ने अपनी पूजा की उस किताब के अंदर बोले, ब्रह्मचर्य से इंद्रों का सिंहासन भी हिल जाता है, कांप जाता है। पैसे वाले इंद्र के सिंहासन को नहीं हिला पाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले इंद्र के सिंहासन को नहीं हिला पाते हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी में ताकत होती है, वो इस सिंहासन को हिला देता है। इंद्र के सिंहासन को, इंद्र के सिंहासन को हिलाने की ताकत इसके अंदर होती है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का धारी उसे कहा जाता है। वैष्णव परंपरा को पढ़ो तो उसमें आता है, कामदेव के 5 बाण होते हैं, कामदेव के 5 बाण होते हैं, और 5 के 5 बाण कामदेव के फूलों के बने होते हैं। कौन से बने होते हैं? फूलों के बने होते हैं। इन फूलों के बाणों से बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े तीसमार का धराशायी हो जाया करते हैं। सर्वासिद्धि में गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी आचार्य भगवान लिखते हैं कि दुनिया में जितने दुख हैं उन सारे दुखों की सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, एक इलाज, एक औषधि है। कौन सी औषधि है? उसका नाम है 5 अणुव्रत। इन 5 अणुव्रतों की साधना करते समय मन के अंदर विश्वास मन के भीतर पैदा रखिए, पैदा करिए। ये जितने सारे व्रत है, नियम है, उपवास है, एकासन है, पूजा है, पाठ है, ये सब मुझे अपने आप से मिलाने में कारण बन जाए। परमात्मा इतनी शक्ति, इतनी ताकत मुझे दे दूं। भले ही हम सब लोग अलग बैठे, ये मंदिर के लोग अलग बैठे हैं, उस मंदिर के लोग अलग बैठे हैं, उस कॉलोनी के लोग अलग बैठे हैं, उस शहर के लोग अलग बैठे हैं, उस राज्य के लोग अलग कहीं और मंदिर दूर कहीं बैठे हुए हैं, उस देश के लोग उस देश के अंदर बैठे हैं। भले हम सब लोग अलग अलग बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्यूषण में हम सबको भीतर से जोड़ करके रखा है।
कहने को कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है मन में कषाय का उदय आ गया और आपने उस मंदिर वाले पे गालियों की बौछार कर दी, कभी उस मंदिर वाले ने आप पर गाली की बौछार कर दी। बाहर से चाहे कहीं कोई सी क्रिया हो रही हो, लेकिन भीतर से पूरा जैन समाज एक है। क्यों? पूरा जैन समाज भगवान महावीर स्वामी के जयकारा करता है, पूरा जैन समाज जोश के साथ पर्युषण पर्व को मनाया करता है। शराबी की आंखों को देख लो तो उसकी आंखों में जो मादकता होती है, जो नशीलापन होता है, वो आपके भीतर उतरना शुरू हो जाता है। शराब की आंखें वो मादकता पैदा करती हैं, एक भोगी विलासी की आंखें आपके अंदर वासना पैदा करती है, और परमात्मा की आंखें आपके दिल में साधना पैदा करती है। साधना पैदा होनी चाहिए, साधना पैदा होनी चाहिए। मन को साधना आना चाहिए। आपको मन को साधिए, संभालिए अपने मन को बार बार इन पवित्र पूर्वतानुस्मरण। आचार्य लिखते हैं उमा स्वामी महाराज, पूर्व में जो भोगे हैं उन भोग की याद दिल के मन के अंदर पैदा होगी तो याद एंकर बन जाएगी। वो याद आपके अंदर वासना को भड़का देगी। वो याद आपके अंदर चोरी की, लोभ की, मोह की, क्रोध की अग्नि को बड़ा खतरनाक ढंग से प्रज्वलित कर देगी। एक मनोविज्ञान की विधि में सिखाना चाहूंगा। आज तक मेरे को टेक्निक नहीं बताई, आज तक पब्लिकली मेरे को टेक्निक नहीं, छोटी मोटी शुरुआत तो करी थी मैंने, आज तक कहीं कोई टेक्निक मैंने नहीं बताई। जिस दिन आप सब गृहस्थी लोग हैं, तकरीबन सभी गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी शायद कोई इक्का दुक्का शायद कोई बैठा होगा, कोई दादाजी होंगे जो ब्रह्मचारी होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा मैं आपको, हाँ बताओ, जब डांट टूट गए तब एक दादाजी बोलते, महाराज जी है ना, मेरा पिछले 7 साल से ब्रह्मचर्य का नियम है। धत्तरी के सत्यानाश। पड़ोस में मत देखिए, आजू बाजू दाएं बाएं मत देखिए, अपनी गिरवा में झांक करके देखिए। बड़ी सुंदर विधि में बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब कोई सी फीलिंग क्रिएट करनी है, कोई सी भी भावना पैदा करनी है, मैं प्रमोद कारुण मध्यस्थ है, आपको दया, क्षमा, करुणा, कॉन्फिडेंस पैदा करना है, विल पावर पैदा करना है, ब्रह्मचर्य की भावना पैदा करनी है, तो आप जिस दिन वो भावना बहुत जोर पर थी, जिस दिन भावना बहुत पीक पर थी, जिस दिन भावना बहुत पीक पर थी, जिस दिन भावना बहुत ज्यादा थी, बहुत क्षमा थी, बहुत दया थी, बहुत करुणा थी, बहुत ब्रह्मचर्य की भावना आपके हृदय के अंदर थी, वो दिन कौन सा था? उस दिन को आप याद, आंखें बंद घर में जाकर प्रैक्टिकल कीजिएगा, आंखों को बंद कीजिएगा, उस दिन को याद कीजिएगा। आंखों से क्या दिखाई दे रहा था, कानों से क्या सुनाई दे रहा था, नाक से कुछ सुगंध दुर्गंध थी क्या, जीभ पर कुछ टेस्ट था क्या, कहीं कोई स्पर्श था क्या? उस दिन बाहर का माहौल कैसा था? कोई कमरा था, कोई रूम था, कोई हॉल था, क्या जगह थी, कौन सी जगह थी? उस क्षण को याद कीजिए, मात्र 1-2 मिनट के अंदर उस घटना को याद कीजिए और एंकरिंग करिए। हाथ को ऐसा मुट्ठी बांध करके, हाथ को यहाँ पर ऐसा रख करके उस उंगली को ऐसा टिक करिए, टिक 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 नहीं बोलना है, बोला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। कॉन्फिडेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंस था, आप उस क्षण को याद करिए और बोलिए कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, क्षण को याद कीजिए, बहुत ज्यादा मेमोरी थी, मेमोरी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आपका साथ दे रही थी, उस क्षण को याद कीजिए और फिर क्या बोलिए? मेमोरी मेमोरी मेमोरी। शरीर में शक्ति नहीं, शरीर में ताकत नहीं है, तो उस क्षण को याद कीजिए जब बहुत ताकत थी, जब आपने शरीर की शक्ति से कोई बड़ा भारी पहाड़ तोड़ा था, बड़ा कीर्तिमान, बड़ा मिरेकल क्रिएट करता। रिमेंबर दैट मोमेंट विथ योर ऑल 5 सेंसेस एंड टच। इस तरह से आप टच करिए और बोलिए एनर्जी एनर्जी एनर्जी। निश्चित रूप से ऐसे दिन में 3 बार करिए, 21 दिन तक करिए, 2 मिनट के लिए करिए। 21 दिन के बाद में जब कभी आपको उस भावना की जरूरत पड़े, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे विल पावर हो, चाहे डेयरिंग हो, जिस भी भावना की आवश्यकता आपको पड़ती, जब ब्रह्मचर्य हो, आप हाथों को जैसे यूं करेंगे, बिना कुछ याद के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, ऑटोमेटिक वो भावनाओं की बाढ़ आपके हृदय के भीतर आ जाएगी। उस भावनाओं की इस बाढ़ के अंदर प्रतिपक्षी जो विरोधी भावना, जो निगेटिव फीलिंग है, वो सारी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। तो आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, क्यों बैठे हैं? कि धर्म अध्यात्म का संबलता, धर्म अध्यात्म का सहारा था, जो धर्म अध्यात्म ने हमको यहाँ पर ला करके बैठाया। आज हम सब हैं यहाँ पर, हम सब हैं मौजूद यहाँ पर। अभी वो गणेश जी की स्थापना हुई है चौराहों पर,
उधर वैष्णव परंपरा के लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? गणेश जी की वैष्णव परंपरा के लोग पूजा कर रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं, हम भी श्री गणेश कर रहे हैं अपने जीवन का। आचार्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज, अरे वो 2014 के अंदर उनको 100 शताब्दी महोत्सव उनका मनाया गया था। उनके बारे में सुना है, लोग बताते हैं प्राचीन काल के पुराने जमाने के लोग जो 90 साल के थे, दादा गुरु सन्मति साहिब जी गुरुदेव ने रिसर्च करी, बड़ा खोज और शोध किया। वे हफ्ते भर में एक ही दिन आहार लेते थे, हफ्ते भर मात्र एक दिन आहार लेते थे और आहार मात्र एक वस्तु लिया करते थे, मात्र एक ही वस्तु लेते थे और 7 दिन तक उनका गुजारा चला करता था। पूरे जीवन भर उनने ही साधना करी। ये साधना कैसे हो जाती है? ताकत रोटियों में नहीं होती है, ताकत कॉन्फिडेंस में हुआ करती है, ताकत आपके संकल्प के अंदर हुआ करती है। जब संकल्प कर लेते हैं, जब आप संकल्प कर लेते हैं, एक सूखड़ा सा बेटा, एक सूखड़ा सा बच्चा तत्व से उपास कर लेता है। और जिनके पास संकल्प शक्ति नहीं होती, डिटर्मिनेशन पावर नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, ऐसे हट्टे कट्टे लोग भी बेचारे एक उपास नहीं कर पाते। अभी सुबह ही मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था भगवान के दर्शन करके, सज्जन मुझे बोले, महाराज जी क्या करूं, मैं तो ऐसा भुक्कड़ हूं, मुझे इन दिनों भी 3-3 बार मुझे खाने को चाहिए होता है। तो मैंने उनसे कहा, अब चिंता मत करिए, ये बाहर की क्रिया हैं करो, बहुत अच्छी बात है, कुछ भीतर की क्रियाएं भी हुआ करती है, पर ढाल मत बना लेना, नाटक ड्रामा मत कर लेना। इतना सारा जोड़ के रखा है, इतना सारा जोड़ के रखा है। वो किसी ने कहा, जी आप तो जैन हो, आपके यहाँ तो लिमिट बनाई जाती है सोने की चांदी की। जैसे अध्यक्ष महोदय को 50 किलो सोना अध्यक्ष महोदय के पास में, उन्होंने नियम ले रखा है 51 किलो सोना में कभी नहीं खरीदने वाला मैं, उन्होंने लिमिट बना के रखी है उन्होंने। मंत्री महोदय के पास में 10 किलो हीरे हैं, ऐसे मोटे मोटे 10 किलो हीरे हैं, उन्होंने नियम लिया है मैं 11 किलो हीरे नहीं खरीदूंगा, 10 किलो हो गए, बहुत ज्यादा हो गया, अब ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। आप कुछ लिमिट बनाइए, अपने जीवन को किन्हीं मर्यादाओं के बंधन में बांध लीजिए, जरूरी होता है कि मर्यादा की बाउंड्री वाल आपके आजू बाजू नहीं रहेगी, तो फिर वासनाओं के मच्छर आपको रात भर सोने नहीं देंगे। बैठे मच्छरदानी वाले महेंद्र जी, रविवार बोला हूं मैं, धर्मात्मा जीव है, जाने कितनी मौकों पर कितनी सारी बार आप आगे आए हैं। मैं रोज प्रेरणा दे रहा हूं, दादाजी घर छोड़ो घर छोड़ो घर। दादाजी बोलते मैं बड़ा स्वार्थी हूं, मैं साधु पास यूं ही नहीं जाता हूं, मैंने सोच कर रखा है अंतिम समय आएगा तो हाथ में पीछे कमंडल होगा मेरे पास में। ये इसके लिए पैमाना है, अंतिम समय में आपको पीछे कमंडल की याद अगर आ रही है, समझो आप सम्म दृष्टि जीवो, जीवन भर की पूजा पाठ सफल हो गई आपकी, और अंत समय में ये पीछे कमंडल याद नहीं आया तो समझना सब सत्यानाश किया अपने जिंदगी भर। आपने भाड़ झोंकी खुद की आंखों में और दूसरे की आंखों में धूल झोंकी थी, पूजा कर करके पाठ कर करके स्वाध्याय करके। रे तुम क्या खाक पूजा करोगे, पूजा सीखो देवताओं से। 8 अठाइयों के 8 दिन लगातार, पर्युषण के 10 दिन लगातार, 2400 घंटे लगातार पूजा। तुम क्या पूजा करोगे? पूजा तो वो देवता क्या करते हैं, पूजा तो देवता भी कर लेते हैं, पर संयम ब्रह्मचर्य उनके जीवन में प्रकट नहीं हो पाता है। कुछ तो नियम होने चाहिए, कुछ तो लक्षण आपको सीखना चाहिए, कुछ तो लक्षण आपको सीखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कांपते पत्ते की तरह, पत्नी के सामने पत्नी का नाम सुने कांपते पत्ते की तरह। रात को बजे को कोई कुछ लोग आते हैं, वो एकदम से फोन आ जाए, अरे बाप रे, वो ऐसा घर की तरफ भागते हैं कि जिसको बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, टाइम पे घर नहीं पहुंचेंगे तो। क्यों? पत्नी का डर नहीं है, वो वासनाएं घुमा रही है, वो आसक्ति घुमा रही है, वो जो लोभ है, जो सुख मिले मुझे शरीर से, वो लोभ, वो आसक्ति, वो मूर्छा आप तो घुमा रही है। वो मूर्छा की वजह से आप थर थर पत्ते की तरह आप कांपना शुरू हो रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कहता हूं मैं, अभी गणेश स्थापना हुई है, आगे दुर्गा जी की स्थापना होगी। महिलाओं को कहा जाता है तुम झांसी की रानी बनो, झांसी की रानी बनो, उठाओ तलवार। किस पर? अंग्रेजों पर, पति पर नहीं। क्या समझे? महिषासुर मर्दिनी बनो,
दुर्गा बनो जरूरी है, महिषासुर का राक्षस का नाश करो, लेकिन पत्नी को आंखें मत दिखाओ, पति को आंखें मत दिखाओ, घर वालों को आंखें मत दिखाओ। जिस दिन आंख दिखाना बंद कर देते हैं। अच्छा, गुरुदेव सुनील साक्षी जी महाराज कई बार कहते हैं, मजाक में कहते हैं, जब कोई ऐसा मौका आता है, अच्छा से सब साधु को बोलते हैं बड़ा संघ है, ये 50 पीछी, कभी 60 पीछी, कभी 70 पीछी, जैसी समय की अनुकूलता, जैसी समय की योग्यता, अच्छा से इतना सारा प्यार, इतना सारा वात्सल्य दे देते हैं कि ऑटोमेटिक वो जीव जो बरसों से सोच रहे होते हैं कब दीक्षा मिलेगी, कब दीक्षा मिलेगी, वो जीव जब उनके चरणों में जाते हैं, ऑटोमेटिक उनके भाव। अरे केशलोच, बाप रे कितना खतरनाक होता केशलोच, कितना खतरनाक होता केशलोच। ब्रह्मचर्य का सीधा रिश्ता केशलोच से हुआ करता है। जब बाल उखड़ना शुरू होते हैं, जब बाल उखड़ना शुरू होते हैं, तो बाल के साथ में वासनाएं क्या मालूम कहाँ दुम दबा करके भाग जाया करती है। जितनी क्रिया है धर्म अध्यात्म की, मुझे बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैं बहुत खुश हुआ था। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 21-22 साल तक मेरी मूछें ही नहीं आई थी, मूछें नहीं आई थी। फिर मैंने किसी ज्योतिष ग्रंथ में मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था जितना बड़ा ब्रह्मचारी होता है उसकी मूछें उतनी लेट आती हैं। हालांकि हर नियम के अपवाद भी होते हैं, क्या समझे, और अपवाद का भी अपवाद होता है, हर बार अपवाद नहीं भी होता, अपवाद का भी अपवाद हुआ करता है। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पर, मुझे याद है मैंने अपने जीवन में कभी भी शेविंग नहीं करी। जब गृहस्थ में था तो गृहस्थ में था, गाड़ी मुछाई नहीं थी। जब घर छोड़ दिया, जब ब्रह्मचारी बना, मुझे याद है मेरठ में पहली बार, मेरठ में एक कंकड़ खेड़ा नाम का एक मंदिर है,